जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। हम लोग आज देखेंगे कि आपके पास अगर दो रेखाएं दी हुई है तो उसका क्या क्या हो सकता है। ठीक है, पहले हम लोग दो लाइन मान लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दूसरा लाइन हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो लाइन है। अब आपके पास दो लाइन अगर दी हुई है तो क्या क्या हो सकता है। दो लाइन देने का मतलब है कि आप उसको एक आप प्लेन पे या ग्राफ में आप खींचिएगा तो यही चीज़ हो सकता है, या तो दो लाइन आपस में कट करे, या वो दो लाइन आपस में पैरेलल चले, या एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाए। ठीक है, यही हो सकता है। आप अपनी ज़िंदगी में भी ये चीज़ झांक के देख लीजिए, आपको भी यही चीज़ मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में भी दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग होता है आपका दोस्त, जो बहुत ही हितैषी होता है, बहुत मतलब हितैषी मतलब दोस्त ही होता है। एक दूसरा होता है दुश्मन। अब देखिए, दोस्त जो है, दोस्त क्या होता है, दोस्त जो होता है वो आपका हर बात मानेगा। आप उसको जो कह दीजिएगा वो वही चीज़ करने के लिए तैयार है। जैसे फॉर एग्जांपल महाभारत का कर्ण, कर्ण जो था वो दुर्योधन का बहुत बड़ा मित्र था। ठीक है, जो कुछ भी दुर्योधन कहा कर्ण को करने के लिए वो सब कुछ किया, ये भी जानते हुए कि हम गलत कर रहे हैं लेकिन फिर भी किया। ठीक है, तो दोस्त ऐसा होता है। ठीक है, दूसरा हो गया दुश्मन। अब दुश्मन जो है ना, दुश्मन भी दो तरह का दुश्मन होता है। दुश्मन कैसा होता है, एक दुश्मन ऐसा हुआ जैसे कि आप सपोज थोड़ा सा मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे, ठोक दिया उसका मोटरसाइकिल में। ठीक है, अरे भाई ठीक है, अब लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बढ़ा के क्या करना। ठीक है, जितना टूटा फटा हुआ है तुम उसका पैसा ले लो, बात खत्म करो, रफा दफा करो। तो सोल्यूशन एक निकल गया, भाई जितना नुकसान हुआ उतना तुम दे दो, बस जाओ अपना घर जाओ। ठीक है, ऐसा करो। तो ऐसा हो गया। दूसरा दुश्मन हो जाता है कैसा, तो वो वाला दुश्मन तो छोटा मोटा दुश्मन हो गया, एक सोल्यूशन निकल गया, अपना अपना अपने अपने रास्ते चलो। एक दुश्मन ऐसा हो गया ना जो आपको परेशान करते रहेगा। जब वो आपको परेशान करेगा तो क्या कीजिएगा, आप ही उसको परेशान कीजिएगा। ठीक है ना। तो कोर्ट कचहरी का चक्कर काटने वाला दुश्मन, जैसे कि कोई बड़ा केस हो गया, गांव देहात में फैसला नहीं हुआ, मारपीट हो गया, झगड़ा हो गया, और जो कि चल गया यहाँ से केस मुकदमा कर दिया, फिर वहाँ पे नहीं हुआ सुनवाई, वहाँ चल गया। तो इस तरह मतलब पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स क्या है, इसी तरह का है बड़का वाला दुश्मन। मतलब ये भी अपना जीत पे रहा, ये भी अपना जीत पे रहा होगा। अरे भाई तुम बड़ा हो हमसे, हम भी तुमको दिखा देते हैं कि हम क्या चीज़ है। वो कहता है कि हम तुमसे छोटे हैं क्या, हम भी तुमको दिखा देते हैं। ठीक है ना। तो ये भी अपना लाइन देख लीजिए। मोटरसाइकिल वाला ये हो गया, भाई एक बार ठोका, जितना पैसा भरपाई देना था दे दिया, अपना अपना ये भी अपना रास्ते, ये भी अपना रास्ते निकल लिया। ठीक है ना। अब आते हैं, ये वाला तो आपको बता ही दिए क्या, कर्ण और दुर्योधन वाला कि मित्र है ना, ये वाला मित्र का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये वाला बड़का दुश्मन का, बड़का दुश्मन का। ठीक है, ये वाला छोटा दुश्मन हो गया। मतलब टेम्पोररी कभी भी ऐसे हादसा, मतलब छोटा मोटा बात होते ही रहता है ज़िंदगी में, छोटी मोटी प्रॉब्लम है ना। ये चीज़ को आप देख लीजिए। अब क्या हुआ ना कि मतलब छोटी मोटी समस्या तो गांव देहात या हर जगह होती ही रहती है। तो उसके लिए जब थोड़ा सा मतलब वही विस्तृत रूप हो जाता है तो क्या कहता है, पंचायती बैठाता है। पंचायती बैठाता, सरपंच आया, सरपंच साहब कह रहा, अरे भाई तुम लोग का इतना लड़ाई झगड़ा करते हो, कहो कहो तुमको क्या प्रॉब्लम है। वो अपना बात सुनाने लग गया, वो अपना बात सुनाने लग जाता है। ठीक है, तो सरपंच साहब का टाइम बहुत बर्बाद हो गया। सरपंच साहब सोचने लग गया, अरे यार हम तो ऐसे में बहुत मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। तो कुछ से कुछ ऐसा हमको जुगाड़ मिल जाए जिससे हमको तुरंत ये फैसला करने में समझ में आ जाए कि भाई इसका फैसला यहाँ होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो हम यहाँ क्यों बैठे रहेंगे। ठीक है, अगर हम फैसला इसके करने लायक हैं तो कर देंगे फैसला, नहीं तो भाई जाओ अपना कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहो। ठीक है ना। तो ये दोनों का बात हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा ना, इसका सरपंच साहब एक तोड़ निकालिए, भाई हमको एक मतलब कोई ऐसा नुस्खा बता दो जिससे कि हम इन दोनों में चेक कर पाएँ कि इसका हम समस्या का समाधान यहाँ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये है अपना समस्या का समाधान। दो लाइन आपको दी हुई रहेगी। ठीक है, तो a1/a2 जब नहीं होगा b1/b2 के बराबर, तो आप सरपंच साहब समझ जाएंगे कि इस समस्या का समाधान हम कर सकते हैं यहीं पे, इसको हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो चेक कर लिया, उसके बाद उस समस्या का समाधान को विस्तृत रूप से सुनता है, उसके बाद जानता है कि हम कर सकते हैं तो कर देगा वो सुन के। ठीक है, दूसरा हो गया, ये वाला हो गया अपना a1/2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। मतलब पहला वाला बड़ा इसमें बराबर नहीं था। ठीक है, तो कह देगा भाई हाँ इसका तो हम कर देंगे इलाज। अब कह रहा है कि बराबर जब हो गया ना, अब सरपंच साहब अगला वाला टर्म चेक करेंगे। ठीक है, ये वाला देखेगा, अरे भाई ये तो बराबर नहीं हो रहा है। सरपंच साहब हाथ खड़ा कर दे, भाई इसका इलाज यहाँ पे नहीं है, तुम लोग अब जा सकते हो, जो है ना, जब जाओ कोर्ट कचहरी करो, तुम लोग बात ही नहीं मान रहे हो मेरा। ठीक है, ये भी नहीं मान रहा, वो भी नहीं मान रहा, जाओ जो करना करो। ये वाला केस हो गया है। ये मतलब दोनों लाइन अपना चलते रहेगा।
ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 का। मतलब पहली बार में क्या करना है, बराबर नहीं चेक कर लेना। अगर बराबर नहीं हुआ तो बराबर होगा, यही चीज़ होगा ना, बराबर नहीं होगा तो बराबर होगा। अब बराबर हो जाएगा फिर अगला वाला चेक कर लेना है, अगला वाला चेक कर लेना। अगर बराबर नहीं हुआ तो सरपंच साहब हाथ खड़ा कर दिए, जाओ जिसको जाना जाना है जाओ, ये भी अपना चल गया, ये भी अपना चल गया आगे। उसके बाद तीसरा हो गया, जब ये बराबर नहीं होगा तो अगला में क्या होगा, बराबर ही होगा, ठीक है ना। जब ये बराबर हो जाएगा तो कहेगा अरे यार ये तो दोस्तवा है तीनों, ठीक है, इसका तो कोई मतलब झगड़ा, ये झगड़ा वाला सवाल ही नहीं इसमें, ये लोग तो जैबे नहीं करेगा वहाँ पे, है ना। फुट के जगह क्या करे, ये अपने से एक दूसरे का ही बात मान रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका तो खैर बातें नहीं करेगा वो। अब आते हैं इसका अगला, हम लोग देखते हैं ग्राफ निरूपण। जब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे, जब ग्राफ इसका बनाएंगे, ठीक है, तो ग्राफ में क्या करेगा, ये आप देख सकते हैं ग्राफ, इसका हम ग्राफ खींच दिए हैं। तो ग्राफ में क्या कर रहा है, कट कर रहा है, प्रतिशत कर रहा है एक दूसरे को इस पॉइंट पे, है ना। ये यूनिक हो जाएगा, ये पॉइंट पे ही सिर्फ प्रतिशत कर रहा है, बाकी पॉइंट पे इसका बाकी खाली, इसका भी बाकी खाली है, इसी पॉइंट पे प्रतिशत कर रहा है। तो क्या कर रहा है, प्रतिशत करेगा ये वाला, ठीक है। दूसरा क्या करेगा, समांतर रेखा हो जाएगा, है ना। समांतर होगा ना जी, दोनों के बीच में एकदम दूरी बनेले है, मतलब दुश्मनी बरकरार है मरते दम तक, समझ गए ना। तो बड़का दुश्मनी है इसलिए समांतर चलते रहेगा। तो संपाति आपको एक दूसरे के ऊपर L1 L2 दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाए। तो L1 L2 जैसे आपको बताया हम, युधिष्ठिर और कर्ण वाला कहानी, युधिष्ठिर को कर्ण और दुर्योधन की कहानी। कर्ण को क्या किया ना, दुर्योधन उसको राजा बना दिया, अपना ज़मीन जगह दे करके उसको क्या कर दिया, राजा बना, सूत पुत्र था, ठीक है, उसको राजा बना दिया। तो राजा बना दिया तब कर्ण क्या हो गया, एकदम गदगद हो गया, ठीक है। गदगद हो गया तो क्या, उसको संपत्ति मिल गया, तो संपत्ति रेखा वही हो गया, संपत्ति मिल गया तो संपत्ति हो गया वो, ठीक है ना। अब देखिए आगे आते हैं हम लोग, इसी का बीजगणितीय निरूपण हम लोग जब करेंगे तो बीजगणितीय हम क्या, इसके मतलब मायने क्या हो गया कि भाई इसका हल हम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं। तो पहला बार एक बार में कट गया, सरपंच साहब बोला हाँ हाँ इसका तो हम यही, मतलब इसका इस समस्या का समाधान हम यहीं कर देंगे। तो क्या हो गया, एक आपका यूनिक हल यहाँ पे निकल गया, ठीक है, क्लियर है। यूनिक हल, अद्वितीय इसको सोल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। दूसरा हो गया समांतर रेखा। जब दोनों समांतर रेखा हो गया तो क्या करेगा भाई, इसका हमारे पास तो कोई हल ही नहीं है, तुम लोग को जाना जाओ। तो क्या होगा, कोई हल नहीं, कटवे नहीं करेगा, ये कभी नहीं कटेगा। ट्रेन का पटरी कभी देखें एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए, नहीं चढ़ता, मतलब ऐसे ही वाला सीधा सीधा, ठीक है ना, नहीं कटेगा कभी, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तीसरा कहता है कि भाई इसमें तो अनंत हल होगा, क्योंकि क्या कहता है, जो बात ही कहेगा वो हर बात पे हम राजी रहेंगे, मतलब इस पर हर बात पे राजी हो जाएगा। तो क्या हुआ, मतलब हर तरह से मतलब डिपेंडेंट है इसके ऊपर, ठीक है ना। इसको जो कहेगा वही वो करेगा, समझ गया ना। तो अनंत हल हो जाएगा, मतलब ये हर बात पे तैयार है। इसको कहिएगा आप एक्स का 1 रख लीजिए, बोलेगा हाँ ठीक है एक्स का 1 रख लीजिए। वो कहेगा ना एक्स का वैल्यू तुम 2 रख लो, तो कहे हाँ भाई एक्स का वैल्यू हम 2 रख लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अनंत हल हो जाएगा, इसका आप हल नहीं बता सकते हैं क्या होगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन बोलते हैं। अब 2 चीज़ें और हो गया, एक तो संगत होता है, एक दूसरा असंगत होता है। संगत का मतलब क्या हो गया, संगति जिसका थोड़ा मतलब मिलता जुलता हो, तो उसमें झगड़ा हो गया तो क्या करेगा, अरे ठीक है यार छोड़ो हो गया गलती सलती से, ठीक है। और जिसका संगति नहीं मिलता हो, ठीक है, वो तो क्या हो जाएगा असंगत। उसका जब झगड़ा होगा ना तो वो लंबा चलेगा, खींचेगा लंबा, जैसे ये वाला अपना बताया आपको, वो चलते रहेगा, तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। संगत का मतलब जिसका संगति मिला तो सोल्यूशन निकल गया। इसमें भी देखिए ये आश्रित संगत है, संगति तो है ही है, ठीक है। कर्ण और दुर्योधन का संगति था तब ना जी, लेकिन क्या हो गया, कर्ण हमेशा क्या रहा, दुर्योधन पे आश्रित रहा, समझ गया ना। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसको जनरल लाइफ से मिला के देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। आई होप दोस्तों वीडियो मज़ा आ रहा है, वीडियो को पूरा देखिए आप, पूरा फुल मज़ा के साथ इस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। देखते हैं, मिलते हैं एक्सरसाइज पे। तरह के निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़का और लड़की की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसका एक काम हम क्या कर रहे हैं, पहला बना रहे हैं, माना कि, ठीक है, मान लीजिएगा भाई, देखिए दोस्तों क्वेश्चन में है कि दोनों विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 10।
तो हमने क्या मान लिया, लड़कों की संख्या x है, लड़कों की संख्या y है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, x + y = 10। एक इक्वेशन निकल गया। दूसरा कह रहा है फिर से कि लड़कियों की जो संख्या है, लड़की की संख्या y मान ली हम लोग, ठीक है। वो कह रहा है कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो लड़कों की संख्या x है, उसमें क्या कर देंगे, 4 जोड़ देंगे। ये तो समीकरण मिल गया। ठीक है दोस्तों, आपको ग्राफ बनाना हम सिखा दिए हैं, आप ग्राफ इसका बड़ी बातें बना सकते हैं। क्या करना होता है ग्राफ बनाने के लिए, हम इसका बना देते हैं, अगला वाला क्वेश्चन का आप खुद बनाइएगा ग्राफ। ठीक है, तो आप इधर x डालिए, इधर x डैश, इधर y डैश, इधर y। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से टेबल बना लेंगे। ठीक है, यहाँ कर लीजिए x, यहाँ y। अब y का मान यहाँ निकाल के रख लीजिए, 10 - x हो जाएगा, 10 - x हो जाएगा। ठीक है, अब दो मान निकाल लेना है। x का मान है ना, ऐसा कुछ रखना है ताकि ज़्यादा y का भी मान बड़ा नहीं आए और ज़्यादा छोटा भी नहीं है। ठीक है ना, तो अब x का मान रख लीजिए 5। ठीक है, तो x का मान 5 रखिएगा ना, तो y का मान कितना हो जाएगा, घटाइए, बचेगा 5। ठीक है, दूसरा एक ऐसा ही रख लीजिए, x का मान आप क्या रखिएगा, बोलिए आप ही। x का मान यहाँ 4 रख लीजिए, तो y का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखिए दूसरा समीकरण कर रहा है ये वाला, ये तो अपना निकला हुआ ही है, इस तरह से बना दीजिए, यहाँ x रख दीजिए, यहाँ y रख दीजिए, y बराबर कितना हो जाएगा, x + 4। अब x का मान एक बार 0 रख लीजिए। ठीक है, 0 रखिए तो क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 4। ठीक है, दूसरे केस में क्या कर लीजिए, हैं, दूसरे केस में x का मान रख लीजिए, कुछ भी रख सकते हैं आप, x का मान आप रख लीजिए 4। ठीक है, x का मान 4 रखिए तो y का मान नहीं, ज़्यादा हो जाता है 8। ठीक है, अब x का मान 2 रख लीजिए, तो y का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको प्लॉट कर लीजिए, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 5 6, 6 तक ये रजिस्टर। ठीक है ना, उसके बाद इधर देखिए 1 2 3 4 5 6, माइनस वाला भी आप इधर लगा सकते हैं, ऐसे करके आप लगा लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए प्लॉट कीजिए, 5,5, इधर से आपका 5, इधर से भी आपका 5, कहाँ आ गया आपका पॉइंट, यहाँ पे आएगा भैया, ये क्या हो जाएगा, 5,5। ठीक है, दूसरा पॉइंट 4,6, x में 4 चलिए, x में 4 यहाँ से यहाँ तक, x हो गया 4, और y कितना हो जाएगा, 6, y हो जाएगा 6 यहाँ। ठीक है, इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है ना, किसका, x + y = 10 का। दूसरा अगर ये वाला बनाए, x = 0 तो y = 4, x = 0 यही होगा, y = 4 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये कमा कितना 0,4। दूसरा क्या हो जाएगा, x = 2 तो y = 6, x = 2। ठीक है, y = कितना होगा, 6, मतलब यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों पॉइंट हो गया 2,6, अब ये दोनों को मिला दीजिए लाइन में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये वाला जो पॉइंट यहाँ मिलेगा ना, यही पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यही x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए ये हम लोग इस पर बनाए तो पता एग्जैक्ट नहीं चलेगा कि इसका वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप समझ सकते हैं कि 7 होगा, और ये वाला वैल्यू इधर जो है ना, ये 3 पे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इधर देखिए इतने खाका में लिए हैं, तो 3 होगा x का वैल्यू, और y वैल्यू 7 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3, और y बराबर कितना हो जाएगा, 7। मतलब लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ग्राफ खींच के भी आंसर बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन का हम खाली इक्वेशन लिख देते हैं। ठीक है, आपको ग्राफ खुद बनाना है। दूसरा वाला में कह रहा है, वैसे ही मान लीजिएगा, यहाँ कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है, तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताइए। तो क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा से क्या कर रहा है, 5 पेंसिल, तो क्या कीजिएगा, 5 × x प्लस, एक का इतना है x रुपया, तो 5 का 5 से गुना कर दिए, प्लस 7y बराबर कितना आ जाएगा, 50। एक इक्वेशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य 7 रुपया, तो 7 × x, और कितना 5 कलम, 5 कलम का मूल्य कितना जाता है, 40 रुपया। ये दूसरा हो गया। अब इसका भी अपना प्लॉटिंग कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी हम लिख दिए हैं। हम लोग बढ़ते हैं आगे। दूसरा नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों,
अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समबाती है। मतलब आपको कुछ नहीं है दोस्तों, A1/A2 B1/B2 C1/C2 आपको चेक कर लेना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसका देखिए, हम सब 2 बताते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। एक 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा रहेगा 7x + 6y - 9 = 0। अब यहाँ से देखिए 5/7, आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा A1/A2। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 5/7। B1/B2 बराबर कितना हो जाएगा -4/6। इसको कटाइएगा तो 2/3 है ना, बराबर क्या हो जाएगा 2/-2/3। और C1/C2 कितना हो जाएगा भाई 8/-। तो आपको पहले A1/A2 ही चेक कर ले, क्योंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा B1/B2 बराबर नहीं, देख लीजिए 5/7 - 2/3 बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, बोला हो गया। ऐसे करके आप एक और हम चेक कर लें। तीसरा नंबर देख लीजिए, 2 नंबर आप बना लीजिएगा अपने से। तीसरा 6x - 3y + 10 = 0। और दूसरा 2x - y + 9 = 0। ठीक है, तो यहाँ आप चेक कर लीजिए, क्या कीजिएगा A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा 6/2 कट जाएगा 3 हो जाएगा, कॉमा है ना। B1/B2 -3/-1, यहाँ y के साथ में क्या है -1 है ना, तो ये भी कट जाएगा, क्या ये 3 हो गया ये भी। अब ये वाला देखिए 10 C1/C2 क्या 10/9। अब देख लीजिए A1/A2 बराबर हो जाएगा किसका B1/B2 का। और अगला चेक कर लीजिए कि 10/9 ये क्या हो जाएगा बराबर नहीं है किसका C1/C2 का। देखिए बराबर नहीं हुआ ना, तो क्या हो जाएगा समांतर। ठीक है, ये केस चलता रहेगा अभी भैया। ठीक है, ऐसे करके आप दूसरा नंबर वाला आप निकाल लीजिएगा अपने से। हम लोग तीसरा अनुपात तीसरा वाला देखते हैं। B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखाइक समीकरणों के युग में संगत है या असंगत है। आपको बताया संगत मतलब इसका संगति मिलेगा तो क्या हो जाएगा उसका हल निकलेगा। और हल किसका निकलता था जो कट करता था। कट करने का आपको फॉर्मूला बताया कि A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 का। ये खाली चेक कर लीजिए, जो अगर नहीं है तो वो वाला संगत हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो 2 ही चीज़ चेक करना है, संगत असंगत। तो 3 का पहला देख लेते हैं हम लोग। पहला वाला तो आसान है, हम थोड़ा बढ़िया वाला कर देते। तीसरा वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तीसरा में है 3/2x + 5/3y = 7। ठीक है, दूसरा हो जाएगा 9x - 10y = 14। देखिए दोस्तों, ये 7 और 14 इधर जनरल इक्वेशन, लेकिन आपका क्या इस तरह का है तो आप इसको इस फॉर्मेट में कर लीजिएगा। ठीक है ना, ताकि आपको कहीं कोई गलती होने का संभावना बिल्कुल नहीं है। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप इधर लेके कीजिएगा प्रैक्टिस में। -7 = 0। इसी को आप क्या कर लीजिएगा 9x - 10y - 14 = 0। अब आप कर लीजिए क्या A1/A2। A1 कितना भाई 3/2, A2 कितना है 9। ठीक है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक हो जाएगा, ये एक ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2 × 9, 3 × 9 मतलब 1/3। ठीक है, ऐसे ही करके B1/B2 निकाल लीजिए। B1/B2 बराबर क्या हो जाएगा 5/3 -10। ठीक है, 10 ऊपर 5/3 × 10 5 दूनी 10 -1/6। अब यहाँ से देख लीजिए A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसलिए क्या हो जाएगा ये मतलब हल निकलेगा। हल निकलता है किसका भैया जिसका संगति मैच करता है। ठीक है, उसी का हल निकल सकता है। ठीक है, और एक तो क्वेश्चन कौन सा हम बता दें आपको। चलिए हम 4 नंबर बताते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। इसमें कोई हार्ड नहीं है, सब बहुत आसान क्वेश्चन है। 5x - 3y
बराबर 11 माइनस 10x प्लस 6y बराबर -22। इसको अभी आप क्या कर लीजिएगा, ऐसे करके लिख लीजिएगा 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। और ये बराबर क्या कीजिएगा, -10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0। अब देखिए a1/a2 निकालिए। a1 कितना भाई 5, a2 कितना -10, कटिएगा तो 5 दूनी 10, 1/2 माइनस, ठीक है। b1/b2 लिखिए, कितना हो जाएगा -3, नीचे में 6, 3 दूनी 6 मतलब -1/2 हो गया ना। c1/c2 भी बराबर हो गया। मतलब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, तीनों निकाल लिए हम लोग। ये तीनों क्या हो जाएगा बराबर, तीनों बराबर किसका होता है भैया, बताइए फट से ना। ठीक है, कर्ण और युधिष्ठिर वाला सब कुछ बराबर है, कर्ण और सॉरी दुर्योधन वाला, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये संगति में था तब ना हुआ था, आश्रित संगत है, ठीक है ना। तो अब आश्रित संगत बोल सकते हैं। ऐसे करके बाकी आप कर लीजिएगा। ये चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म में कौन से युग्म संगत हैं या असंगत, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले संगत असंगत चेक कर लीजिए, उसके बाद क्या करना, ग्राफ बनाना है इसका। तो ग्राफ बनाने के लिए सीख ही गए हैं, हम आपको बता देते हैं, क्या बाकी कर लीजिएगा। x + y बराबर 5, 2x + y बराबर 10। अब देखिए मान रखिए a1/a2 कीजिए, 1/2 b1/b2 कीजिए। देखिए यहाँ पे है 1 लगा हुआ ना, इसका कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है ना दोस्तों। 1/2 ये जो c1/c2 ऐड कर देगा 5×10 मतलब 1/2। अरे भाई सब बराबर हो गया, क्या हो गया, सब बराबर हो गया। क्या हो जाएगा, कौन सा सब चीज़ किसमें बराबर होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों खाना चित, तीनों चीज़ बराबर, मतलब कर्ण और ये ध्यान सब कुछ बराबर कर रहे हैं। संगत संगत तो हो गया, ठीक है। लेकिन क्या होगा, हल लेकिन इनफाइनाइट निकलेगा। आप बनाइएगा इसका, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए सीन दे देते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे के ऊपर ही लाइन बनेगा इस तरह से, ठीक है दोस्तों। इसी पे आपका L1 भी होगा और इसी पे आपका L2 भी होगा, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। x y y डैश x डैश, इस तरह से आप कर लीजिएगा इसको। एक तो क्वेश्चन और कोई इसमें बता देते हैं आपको, हम 4 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं। 2x - 2y - 2 बराबर 0, ठीक है। देखिए दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गए हम, आप इसको इधर भी लेके कीजिएगा तो माइनस इधर भी आ जाएगा, माइनस इधर भी आ जाएगा, ठीक है ना। फिर भी कट हो जाएगा तो 1/2 ही बचेगा आपको, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, आप उधर लेके भी कर सकते हैं इसको। उसके बाद है 4x - 4y - 5 बराबर 0। अब यहाँ देखिए 1/2 निकालिए, क्या हो जाएगा 2/4, क्या हो जाएगा 1/2। b1/b2 क्या हो जाएगा -2/4 तो 1/2। और c1/c2 निकालिए 2/5, है ना। क्या हो गया, a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 का। a1/a2 बराबर है b1/b2, अब बराबर नहीं इसका c1/c2। अब देखिए भैया क्या हो गया, ये बराबर हो गया, ये बराबर नहीं हुआ, मतलब समांतर रेखा, ठीक है। समांतर मतलब क्या हो जाएगा, ये असंगत है, संगत असंगत ही सेम नहीं है उनका। क्लियर दोस्तों, इसका भी आप ग्राफ बनाइएगा ना, तो ये ग्राफ जो है ना आपको मिलेगा, मतलब आप करके देख सकते हैं, मतलब ऐसे पैरेलल लाइन ही बनेगा इसका, ठीक है ना। दोनों लाइन एक दूसरे से इस तरह से बनेगा, हम अंदाजे बना रहे हैं, ठीक है ना। आप इसका ग्राफ बना के आप कर लीजिएगा, x डैश y डैश, इस तरह से चलेगा ये लाइन L1 L2। आई होप दोस्तों संगत असंगत हल वाला सब आपको समझ में आ गया है, ठीक है। आपको दिमाग में कहानी याद रखना है, ये सब चीज़ याद रखने वाला कोई चीज़ें नहीं है, ठीक है। एकदम फटफट होते जाएगा, सब में कुछ दम है कोई। इस एक्सरसाइज में दोस्तों जो लिखित वाला जो क्वेश्चन रहता है ना, जिसमें सेंटेंस दिया हुआ रहता है, वो वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है ना,
दिया हुआ, उसके बाद आपको क्या करना, समीकरण बनाना था, उसका सॉल्यूशन करना था। ये 5 नंबर में दिया, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक क्या है, ये सब क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, इसको हम बता देते हैं आपको। एक क्या है, आयत किसको बोलते हैं भाई, जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो, सामने वाले हो जाएगा और बड़ा बड़ा, ये हो जाएगी आपकी लंबाई, ये हो जाएगी क्या, चौड़ाई। ठीक है, तो मतलब क्या यहाँ मान लीजिएगा, माना कि लंबाई बराबर x है और चौड़ाई बराबर y मीटर में है। ठीक है, ये मीटर में, ये भी मीटर में। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर है, तो लंबाई हम लोग क्या मान लिए, x है, x इधर लिखेंगे बड़ा पर, चौड़ाई कितना है भाई, चौड़ाई को क्या माने हम लोग, y माने हैं। y से कह रहा है कि 4 मीटर का देता है, तो क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे, एक समीकरण बन गया भाई लोग। दूसरा कह रहा है कि अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आप इसको जोड़ लीजिएगा तो परिमाप हो जाता है, आप जानते हैं। ठीक है ना, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई जो 4 इंच प्लस डेप्थ। आपको अर्ध परिमाप करा मतलब आधा परिमाप। ठीक है, तो अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, हाफ से भाग दे दीजिए, मतलब सिंपल l प्लस बी, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई है ना। तो लंबाई प्लस चौड़ाई जो है ना, वो क्या मान लिया, लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितना है y, और अर्ध परिमाप का वैल्यू दिया हुआ कितना 36। अब इसको ऐसे करके इधर लिख लीजिए, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 36, ये हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन, ये पहला ये दूसरा। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है ना, इसकी विमाई ज्ञात करनी है। तो आप इसको क्या कीजिए ना, आप अभी तो सरल करने का अभी आपको विधि आपको बताया नहीं है। ठीक है ना, कि कैसे करना है, तो आप इसको ग्राफ विधि से क्या कीजिए, सरल कर लीजिएगा। तो ग्राफ विधि से आप इसको सरल कर लीजिएगा, ग्राफ विधि से। लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको हम अगला चैप्टर में यही चीज़ हम लोग जानेंगे, अब यहाँ ऐसे ही कर देते हैं। लेकिन x का मान क्या कीजिए ना, यहाँ रख दीजिए उठा करके, तो क्या हो जाएगा y प्लस 4 प्लस वाई बराबर 36। यहाँ कर दीजिए x का मान रखने पर। ठीक है, तो y इंटू वाई प्लस वाई 2y प्लस 4 बराबर 36। 4 को इधर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में चल जाएगा, 36 माइनस 4 कितना हो जाएगा 32, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 32/2 16। तो y बराबर जब 16 हो गया, ठीक है, y का मान यहाँ रख दीजिए 1 में। ठीक है, यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, एक समीकरण ये होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा वाई प्लस 4, वाई का मान कितना 16 और 4 कितना हो जाएगा 16 4, ये इतना मीटर है, इतना मीटर, मतलब हो जाएगा लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई कितना हो जाएगा 16 मीटर। ठीक है दोस्तों, देखिए छठा क्वेश्चन में एक रैखिक समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3 माइनस 8 दी हुई है। ठीक है, तो दो चर वाले ऐसे ही रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण क्या है, प्रतिच्छेद करते समांतर संपाती। कितना आसान है बताइए, इसका तो ढेर ही आंसर होगा। ठीक है, आप कुछ भी आंसर इसका दे सकते हैं। देखिए ये लाइन 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा लाइन कह रहा है कि पहला में प्रतिच्छेद करना है, प्रतिच्छेद करती हूँ। ठीक है, प्रतिच्छेद करने के लिए क्या क्या करना भाई, a1/a2 जो है नहीं होना चाहिए b1/b2 का। ठीक है ना, तो आप कुछ भी मान रख लीजिए, c1 तो आपको देखना ही नहीं है, c1 कुछ उठा के पुट कर देना है। तो देखिए a1 का मान 2 है, यहाँ पे हम क्या कर लिया, मान के लिए 4 रख लिए, ये बराबर नहीं होगा क्या 3, यहाँ हम 2 रख लिए, होगा कट कर लिए तो 1/2 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3/2, बराबर नहीं ना है। अब सिंपल क्या मिल गया, 4 मिल गया और 2 मिल गया,
तो अब इक्वेशन बना लीजिए 4x प्लस 2y प्लस कुछ भी आप 10 ले लीजिए बराबर 0। ये लाइन 2 हो गया। तो क्या करेगा, आपस में प्रतिच्छेद करेगा। दूसरा करेगा समांतर हो जाए, ठीक है। दूसरा कह रहा है समांतर हो, ठीक है। तो समांतर में क्या करना है भैया, a1/a2 बराबर होना चाहिए पहले किसका, b1/b2, और बाद में क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 का। ठीक है। तो क्या कीजिए, a1 कितना है 2, a2 आप कुछ भी मान लीजिए, सपोज 2 ही मान लिए, ठीक है, बराबर b1/b2 भी करना है, इसको भी 3 मान लीजिए, तो ये भी हमको 3 मान लेना है। कट करेंगे क्या होगा, 1 ही बचेगा जी, कट करेंगे तो 1 बचेगा। बराबर नहीं होना चाहिए किसका, c1/c2, तो c कितना -8, इसमें आप कुछ भी ले लीजिए, 2 लीजिए, क्या देगा 4 दूनी 8, -4 बच जाएगा। इधर 1 1 इधर, लेकिन -4 तो हो गया ना। a का मान निकल गया आपके पास, ये हो जाएगा a2 का मान निकल गया, ये हो जाएगा b2 का मान निकल गया, ये क्या हो जाएगा c2 का मान निकल गया। अब इक्वेशन बना लीजिए, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0। ये भी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। आप इसके 2 की जगह आप कुछ भी ले लीजिए, वो भी समांतर ही होगा, ठीक है। अरे तीसरा क्या कर रहा है भाई, संपाती हो। संपाती होगा क्या है, संपत्ति दे दिया आपका किसको, कर्ण को, कौन, युधिष्ठिर दुर्योधन। तो उसके केस में क्या होता है भाई, सब बराबर हो गया, बराबर सबको बराबर कर दीजिए। क्या है 2/2 ले लेना है, इधर 3/3 ले लेना है, बराबर इधर -8/-8 ले लेना है ना, हो जाएगा ना। कट कर दीजिए, सॉरी अच्छा थोड़ा सा अलग अलग ले लीजिए ना, वैल्यू सेम ले लीजिएगा तो मज़े नहीं आएगा, है ना। इसमें भी आप अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं दोस्तों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसके जो है ना, आप जैसे यही क्वेश्चन के ये 4x प्लस 6y प्लस 4, ये भी आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। अलग अलग वैल्यू लीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है, इसको बराबर करना है, तो 2/4 कर दीजिए, यहाँ 3/6 कर दीजिए, यहाँ 8/-16 कर दीजिए, ठीक है ना। कट करके देखिए 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, 8 दिन 16 हो जाएगा, सब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, ठीक है, सब बराबर हो गया। आप इसका इक्वेशन लिख लीजिए, ये वाला से क्या लिखिएगा 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो गया, खत्म कहानी। अब से देखिए 7वां नंबर देखते हैं। देखिए दोस्तों, दो समीकरण दिया आपका, ग्राफ खींचिए और एक्स एक्सिस पे इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांकी शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज का पलट को छायांकित कीजिए। कुछ नहीं करना है दोस्तों, खाली आपको जो है ग्राफ बनाना सीख लेना। ग्राफ बनाना आपको सिखा ही दिए हैं, x - y + 1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस, इसका पहले हम कर लेते हैं, ठीक है। क्या कीजिएगा, y को उधर कर लीजिए, मतलब y का ही मान निकाल लीजिए, y इधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा x + 1 बच जाएगा। एक डब्बा बना लेते हैं इधर, क्या भाई, इधर x इधर y बराबर x + 1, 2 डब्बा है ना, x का मान एक बार 0 तो y का मान 1, और एक बार x का मान -1 तो y का मान भी 0 करके देखिए, ठीक है। -1 करेंगे तो +-0, ठीक है। दूसरा इक्वेशन आइए, दूसरा इक्वेशन में क्या करना है भाई, इसको आप इधर रख दीजिए तो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, किधर भी कर सकते हैं आप, तो उधर कर दीजिए, तो 3x प्लस 2y बराबर उधर जाएगा तो क्या जाएगा 12, ठीक है। और 3x को उधर कर दीजिए, 12 - 3x, इसलिए y बराबर क्या जाएगा 12 - 3x/2। दूसरा हैंड पर बना लीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y बराबर 12 - 3x/2, 2 डब्बा बना लीजिए, ठीक है। तो x का मान हम लोग ले लेते हैं एक बार 4, तो 4 दिए 12, 12 में से 12 चल गए खत्म 0, तो y का मान क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और दूसरा हम ले लेते हैं x का मान समथिंग 2 ले लेते हैं,
तो लेकिन 3 दूनी 6 और 6 में से 12 चले गए कितना बचा 6 और 6 में से 2 से भाग दिया कितना बचा 3। ठीक है, अब इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ पेपर में आप इसको बनाइए ना बड़ा सॉलिड ग्राफ बनता है। ठीक है ना, ऐसे में क्या होता है कि थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। इसका आगे लिखिए एक्स अक्ष, हिंदी में आप लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अक्ष लिखिएगा, हो जाएगा वाई अक्ष, ये हो जाएगा एक्स डैश अक्ष, ये हो जाएगा वाई डैश अक्ष। ठीक है, फिर हम मार्किंग कर लीजिए इतना, ये 1 2 3 4 है ना, इधर भी कर लीजिए 1 2 3 4। क्लियर, माइनस में भी चल लीजिए, -1 -2 इस तरह से, -1 -2 -3। और पहला वाला प्लॉट कीजिए, एक्स का मान 0 तो वाई का मान 1, एक्स का मान 0 यही होता है और वाई का मान कितना हो जाए 1 मतलब यहाँ, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ कितना 0,1। उसके बाद करा कि एक्स का मान -1 तो 0, -1 यहाँ हो गया तो वाई का मान क्या हो गया 0 मतलब यहीं पे, तो -1,0। ये लाइन आपका ऐसे निकल गया। ठीक है दोस्तों, ये लाइन 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला रखिए, एक्स का मान 4 तो वाई का मान 0, एक्स का मान 4 तो वाई का मान 0 मतलब यहीं पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4,0। तीसरा क्या हो जाएगा, एक्स का मान 2 तो वाई का मान 3, एक्स का मान 2 यहाँ आ गया और वाई का मान कितना हो गया 3 इधर। देखिए दोस्तों, ये ग्राफ जो है ना थोड़ा टेढ़ा बन गया है। ठीक है, अदरवाइज जो है कि थोड़ा सा सीधा बनता था, ये पॉइंट वो कट सकता था, समझ गया ना, ये पॉइंट मेरे ख्याल से कटना चाहिए, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें स्केल में बनाइएगा तो ये आ जाएगा आपका इस तरह से। ठीक है, ये चीज़ है, तो ये आपका चैप्टर हो गया। इसको आपको क्या करना, रंगना है। एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये है ना कट कर रहा है ना, ये वाला पॉइंट जो है ना आपको एग्जैक्ट जो है ना, इसमें ग्राफ पेपर जब आप ड्रॉ कीजिएगा ना उसमें पूरा परफेक्ट मिल जाएगा आपको। और इसी में क्या है ना थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, आप आंसर देख लीजिएगा इसका। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर समाप्त हुआ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।